वजीर आजम से तुर्क वजीर खारजा और वजीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी शरीक। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का एआदा। वजीर आजम का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। वजीर आजम का दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुश्तरका बुनियादी मफादात के लिए मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों में करीबी रवाबित की जरूरत पर जोर। भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क क़यादत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों का जिक्र। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। पाक तुर्किया ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के पुख्ता अज़्म का एआदा। तुर्क वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा का दौरा मुकम्मल। इस्लामाबाद से वापस रवाना। दहशतगर्दी को भारत ने पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना रखा है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती, बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। खारिज की इस्तिलाह उन मुसल्लह ग्रोहों के लिए इस्तेमाल की जा रही है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। फितनाल हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। फितनाल खारिज के दहशतगर्द भारत के साथ राबते में हैं। हमने गुफ्तगू रिकॉर्ड की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय एजेंसीज ने 100 दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने का कहा। हमने अपनी सरहद में दाखिल होने वाले 71 दहशतगर्दों को हलाक किया। DGISPR का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारत की तरह गैर जिम्मेदार रियासत नहीं है। भारत अपनी हर नाकामी का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देता है। भारत में दहशतगर्दी की वजह उसका अकलियतों पर जुल्म है। इस्लाम में जिहाद या कताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द, तंजीम या ग्रोह को ये इख्तियार नहीं। फितनाल खारिज का इस्लाम, इंसानियत या पाकिस्तानी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुल्क के अंदर और बाहर दहशतगर्द ग्रुप्स की पुष्टपनाही नहीं करता। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानें खोई हैं। गुज़िश्ता साल 200 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों में हमारे 1200 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। इसी रफ्तार से हम पर दहशतगर्द हमले होते रहे तो ये साल पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन साल होगा। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूँ, मुझे लवाहिकीन के दर्द का गहरा अंदाजा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर खारजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तुर्किया और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। दोनों मुल्क आलमी और इलाकाई मामलात में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुर्क वज़ीर खारजा ने इसहाक डार की गुफ्तगू को मुश्तरका एलामिया करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। ऑयल और गैस में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। दोनों मुल्कों ने इक़्तिसादी अमूर, सकाफत और दिफा में ताउन को फ़रोग़ दिया। तुर्क वजीर दिफा यासिर गिलेर की एयर हेड क्वार्टर्स आमद फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और मुस्तक़बिल की जंगों से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। सरबरा पाक फ़िज़ाइया ने कहा, तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए पुरआज़म है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर पेशरफ्त के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक। तुर्क वजीर ने एयर चीफ की क़यादत में फ़ज़ाइया की भारत के खिलाफ कारकर्दगी को सराहा। मुल्क की दिफा के लिए पाक फ़िज़ाइया की तैयारियों और जज्बे की तारीफ भी की।
तुर्क वजीर दिफा का जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी के शोबाजात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर जोर। फ़ज़ाइया के पायलट एक्सचेंज प्रोग्राम जारी रखने की ख्वाहिश भी की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कमाल, डॉलर वतन भेजने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलाते ज़र एक साल में 27% बढ़ गईं। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड 8 अरब डॉलर का इजाफा। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तरसीलाते ज़र पहली बार 38 अरब 30 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गईं। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2024 में 30 अरब 30 करोड़ डॉलर भेजे थे। जून में मौसूल तरसीलाते ज़र का हजम 3 अरब 40 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा। तरसीलाते ज़र में सबसे ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब से 82 करोड़ 32 लाख डॉलर रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से 71 करोड़ 72 लाख डॉलर, बरतानिया से 53 करोड़ 76 लाख डॉलर और अमेरिका से 28 करोड़ 12 लाख डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का तरसीलाते ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार तशक्कुर। कहा, गुज़िश्ता माली साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तरसीलाते ज़र की मद में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर भेजे। ये माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर जायद है। तरसीलाते ज़र में 26.6% का इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काबिल कदर खिदमात और उनकी पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का मजहर है। हालिया मस्बत मुआशी इशारिये हुकूमती पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने का अकास है। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीकाकार इख्तियार करेंगे। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात बेसूद। चीनी की कीमत में होश रुबा इजाफा। लाहौर में चीनी 190 रुपये फी किलो बिकने लगी। कोयटा में एक माह के दौरान चीनी 20 रुपये किलो महंगी, दुकानों पर 185 रुपये किलो दस्तयाब। कराची में एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 8 रुपये का इजाफा। होलसेल मार्केट में चीनी के नर्ख 185 रुपये फी किलो हो गए। टैक्स ना दें, सिर्फ चीनी दरामद करें। हुकूमत ने बड़ी टैक्स छूट दे दी। FBR ने चीनी की दरामद पर टैक्स कमी के 2 नए SRO जारी कर दिए। सफेद क्रिस्टल चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स की शरह 18% से कम करके 0.25% कर दी गई। चीनी की दरामद पर वैल्यू एडेड टैक्स से भी इस्तिस्ना दे दिया गया। चीनी की दरामद पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.25% मुकर्रर। में स्कूलों की आउटसोर्सिंग के शानदार नताइज। तलबा एनरोलमेंट में 99% और टीचर्स की तादाद में 114% इजाफा। 60,000 से जायद नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार के मौके खुल गए। पंजाब में पहली मरतबा डिसिप्लिन, क्लासरूम, लैब और मयार तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ मद का अवार्ड फैसला किया गया है। सरकारी स्कूलों में बस सर्विस मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल बस सर्विस के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने से तलबा की तादाद 4,53,000 से बढ़ गई। आउटसोर्स स्कूलों में टीचर्स की तादाद 8,000 से बढ़कर 17,196 हो गई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए टीचर की मयारी ट्रेनिंग जरूरी है। सरकारी स्कूलों का मयार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मानसून सीजन, मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश। मॉल रोड, जौहर टाउन, बाबरा टाउन, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, ताजपुरा और वहदत रोड में बादल जमकर बरसे। लारी अड्डा, लोहार मार्केट में बच्चा बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से चल बसा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश। इस्लामाबाद में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे दम तोड़ गए। कसूर में बारिश के दौरान करंट लगने से खातून समेत 2 अफराद जाम बहक और बच्चा जख्मी हुआ। झंग में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। जेहलम वैली, गोहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से घरों और गाड़ियों को नुकसान।
सड़क तबाह हो गई। कर्क और इतराफ में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 81 अफराद जाम बहक, 143 जख्मी हुए। NDMA ने मानसून बारिशों से जानी नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 14 बच्चों समेत 30 अफराद जान से गए, 30 जख्मी हुए। पंजाब में 24 अफराद जाम बहक, 12 बच्चे और 4 खवातीन शामिल। पंजाब में 72 अफराद जख्मी हुए। सिंध 16 और बलूचिस्तान में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान फ्लैश फ्लडिंग के बायस हुआ। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही, 1 शहरी जान से गया, 5 जख्मी हो गए। रेलों से 3 घर और 4 दुकानें मुकम्मल तबाह, 39 को जुज़वी नुकसान। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। खस्ता हाल इमारतें खाली कराने के बाद मुतअद्दिद खानदान बेघर हो गए। इंतजामिया और सिंध हुकूमत मुतासरीन की दाद रसी करने में नाकाम। मुतासरा 5 खानदान छोटे से घर में रहने पर मजबूर। गवर्नर हाउस सिंध में लियारी मुतासरीन सेल कायम। मुतासरा खानदानों से ताउन और उनके मसाइल हल करेगा। गवर्नर सिंध की हिदायत पर मुतासरीन में राशन बैग्स और खाना तकसीम। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का भी मखदूश इमारतों का सर्वे। CBC ने 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर दी। दिल्ली कॉलोनी में 51, मदनियाबाद में 16, पंजाब कॉलोनी में 14 इमारतें मखदूश करार। वज़ीर KP अलीमीन गंडापुर को अपनों से कोई खतरा नहीं, बाहर से साजिश हुई तो सब उनके साथ खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे। बानी PTI के बेटों का हक है कि वो तहरीक का हिस्सा बने। हम इसीलिए खड़े हैं कि हमें वो आज़ादी दी जाए जो आईने पाकिस्तान ने हमें दी है। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर से साबिक रुकने सूबाई असेंबली समर बलोर ने ANP को खैरबाद कह दिया। समर बलोर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। समर हारून बलोर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का समर हारून का पार्टी में खैर मकदम, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची डिफेंस से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दी। अदाकारा की मौत की वजह क्या बनी, तहकीकात जारी। DNA और केमिकल एग्जामिन के लिए सैंपल लिए। सैंपल एग्जामिन के बाद हकायक सामने आएंगे। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की गुफ्तगू। पुलिस का मुतवफ़िया के लवाहिकीन से राब्ता। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद का लाश वसूल करने से इनकार। हमारा हुमैरा से कोई ताल्लुक नहीं, काफ़ी अरसा पहले कता ताल्लुक कर लिया था। मुतवफ़िया के वालिद की गुफ्तगू। टिकटॉक अकाउंट डिलीट क्यों नहीं किया, वालिद ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया। वाकया रावलपिंडी में थाना रवात के इलाके में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके टिकटॉकर महक शहजादी के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल बरामद। टिकटॉक अकाउंट खत्म ना करने पर बाप ने तैश में आकर बेटी को गोली मारकर कत्ल किया। मुकदमे का मतन, अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की, पुलिस हुकाम। चीन नेपाल सरहद पर सैलाब ने तबाही मचा दी। पुल टूटने से 8 अफराद हलाक, 2 दर्जन से जायद लापता। दरिया में तुगयानी से नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज मुकम्मल तौर पर बह गया। नेपाली फौज और पुलिस ने 57 अफराद को रेस्क्यू कर लिया, दीगर की तलाश जारी। भारतीय रियासत गुजरात में पुल का एक हिस्सा गिर गया, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी।